नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पी सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइफ स्किल्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। लाइफ स्किल्स यानी जीवन जीने की कला, वो जीवन जो अनमोल है, अमूल्य है, लेकिन इस अनमोल जीवन पर ड्रग्स नाम की काली परछाई इतनी गहरी होती चली जा रही है कि उसने इस सुंदर जीवन को कुरूप बना दिया है। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगी अपनी युवा पीढ़ी को और उन सभी लोगों को जो किसी न किसी वजह से ड्रग्स के शिकंजे में फंस चुके हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं। और मैं उन लोगों को भी जागरूक करना चाहूंगी जो भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान से जुड़े हुए हैं और इस अभियान से जुड़कर लोगों की जिंदगी से नशे नाम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं और दिन प्रतिदिन प्रयासरत हैं। आइए हम सभी बात करते हैं नशे के कारणों पे, नशे के परिणामों पे और कैसे हम इस बीमारी से अपने समाज को, अपने देश को, अपनी युवा पीढ़ी को दूर ले जा सकते हैं और कैसे उनके जीवन में उजाला भर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स के कारणों। ड्रग्स लेने के विभिन्न कारण हैं। ड्रग्स नामक बीमारी से आज युवा पीढ़ी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स के कारणों की। ड्रग्स के बहुत कारण हैं, जैसे खराब कंपनी का होना, लोगों का मानसिक रूप से कमजोर होना, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। इन समस्याओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। व्यवसाय से मैं एक शिक्षिका हूँ। आज से 3 वर्ष पहले भारत सरकार की तरफ से जब मुझे नशा मुक्त अभियान का प्रवक्ता बनाया गया था, मैंने सबसे पहले अपने विद्यार्थियों से बात की। मैंने पूछा आज की डेट में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नशा लेते हैं या नशे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। और जब मुझे जवाब मिला तो ये बहुत ही चौंकाने वाला जवाब था। मेरे इस विद्यार्थियों ने मुझे बताया ग्रेटर नोएडा के रीजन के 90% स्टूडेंट्स ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और जिस तरह से वो ड्रग्स ले रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले तथ्य थे। मुझे बताया नेल पॉलिश, नेल पेंट थिनर, शू पॉलिश, वाइटनर, इस तरह की चीज़ें भी वो लोग ड्रग्स के रूप में ले रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स किस किस रूप में लिया जाता है। ड्रग्स कोकीन, हेरोइन, अफीम, गांजा, शराब, विस्की, रम, बियर, ब्राउन शुगर, भांग, डॉक्टर द्वारा लिखी गई नींद की गोलियां, तनाव, चिंता, अवसाद कम करने वाली गोलियां, कफ सिरप, तंबाकू वाले पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा आदि। कुछ नशीले पदार्थ भी होते हैं जैसे नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, पेंट। आनंद पाने के लिए युवा और अधेड़ दोनों वर्गों के लोग इसका सेवन करते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने का मुख्य कारण है आज की जीवन शैली, जहां माता पिता दोनों ही पैसा कमाने के लिए काम पर जाते हैं और बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। वो बच्चों को जेब खर्च के लिए अधिक से अधिक पैसा देते हैं, जिससे वो ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। कई बार बच्चे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर बच्चे सबसे पहले ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। वो इसे शौक में लेते हैं, पर जल्द ही उन्हें इसकी लत लग जाती है। कुछ लोग इसको फैशन समझने लगते हैं। कुछ लोग अपने दुख दर्दों, जीवन की समस्याओं से पलायन करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। हमारी आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसने बच्चों को स्ट्रेस दे रखा है, और जब आज के बच्चे वो स्ट्रेस नहीं ले पाते, वो भी जाने और अनजाने में ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। मादक पदार्थों के सेवन के बहुत दुष्प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ते हैं। व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच पाता और जब वो पदार्थ नहीं ले पाता तो उसे बड़ी बेचैनी होती है। बदन दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, गुस्सा, भारीपन, शरीर कांपना, अनियंत्रित रक्तचाप, उल्टी आना जैसे लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। इनका पदार्थों का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय, गुर्दों पर भी पड़ता है। उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भी विमुख हो जाता है। नशे के प्रभाव में व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कार, हिंसा,
आत्महत्या, मोटर वाहन दुर्घटना, हत्या, असुरक्षित यौन संबंध, बाल शोषण, घरेलू हिंसा जैसे अपराध नशीले पदार्थों के सेवन के बाद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नशीले पदार्थों को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति नशे की लत में है, उन्हें अपने मन में ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मुझे इससे दूर होना है। कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो कोशिश करें, दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा, परिवार के सहयोग द्वारा, समाज के सहयोग द्वारा वो इससे बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ पुनर्वास केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना भी एक विकल्प है। वहाँ और लोग भी आते हैं। सबका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। सामूहिक चिकित्सा में मरीज का इलाज किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति से भी रोगों का इलाज किया जाता है। ध्यान और योग के द्वारा भी मादक पदार्थों की लत को छोड़ा जा सकता है। हर समय अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हितैषियों के साथ रहें। जब आप उनके सामने हर समय रहेंगे तो आपको नशा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। नशे से ग्रस्त रोगियों को रोज डायरी लिखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ वो अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं। नशे से बचने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को सामाजिक कार्यों में प्रतिभागी बनना चाहिए। खासकर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम ऐसी समाज सेवाएं करनी चाहिए जिससे कि उनके दिमाग में सकारात्मक विचार आए। कहा जाता है मनुष्य का मस्तिष्क एक खाली जमीन की तरह है। अगर हम खाली जमीन में बीज नहीं डालेंगे तो वहाँ कूड़े का ढेर ही जमा होगा। ये भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट। ड्रग्स के बाद हमें इलाज क्या लेना है, इससे बेहतर है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को ड्रग्स की इस राह पे जाने से रोकें, उनके मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरें। मुझे उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को बताएं, अपने समाज के उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी न किसी वजह से ड्रग्स के शिकंजे में फंस चुके हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और हम अपने इस समाज को नशे से मुक्त करने में सहयोग दे पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।